आचार्य जी, क्या रोने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हमें प्रभु के लिए बहुत रोना आता है। ये एक अच्छी स्थिति है कि आपको प्रभु के लिए रोना आता है। लोग यार दुनिया में अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, और न जाने आजकल तो नए नए रिश्ते जो कॉलेज वाले जो क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे रो रहे हैं यार। बिरला वो व्यक्ति होता है जो प्रभु के लिए रोता है। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली है जो आप प्रभु के लिए रो रहे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली है। नहीं तो कौन रोता है प्रभु के लिए? पर एक बात का ध्यान रखिए, दिखावे का रोना कभी भी नहीं रोना। दिखावे का रोना कभी भी नहीं रोना। ये ऐसा नहीं कि चार लोग देख रहे हैं तो रोएंगे। स्टेज पर बैठे प्रवचन करते हुए जानबूझ करके भावुक होकर के भक्ति का भाव अंदर एक नहीं और रोए जा रहे हैं, वो नहीं। पाप और लगेगा, दंभ करोगे दंभ का पाप लगता है। दिखावा नहीं करना। रोना आ रहा है सबके सामने भी, अगर भाव से वास्तव में रोना आ गया वो एक विषय अलग है, उसके लिए हम मना नहीं करते। ऐसा कहे कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि अरे आचार्य जी ने तो कहा है कि सबके सामने नहीं रोना, तो आप दबाए बैठे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सबके सामने भी रोना मतलब वो वास्तविकता में भाव होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, इसको समझे। और ये नहीं कि केवल रो, ये मन मतलब कई लोग भाव बना बना के रोने का ही काम करते हैं। ये नहीं कि एक वास्तव में भाव बनता है परमात्मा के प्रति। शास्त्रों में भी आया है कि जिसके प्रभु की भक्ति करते पूरा भाव विभोर हो जाए, रोने लग जाए, तो वह समझ में आता है कि वास्तव में उसकी भक्ति है। लेकिन उसमें बस दंभ किसी प्रकार का ना हो, दिखावा ना हो कि यार मेरे को चार लोग देखेंगे और बोलेंगे कि यार क्या भक्ति करता है, कितना अच्छा रोता है परमात्मा के लिए, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा जन है, बड़ा अच्छा परमात्मा का भगत है। ये नहीं, ये हमारे अंदर अगर भावना है तो फिर ये इससे प्राप्ति नहीं होगी, नीचे और जाओगे। मैं कह रहा हूं इससे प्राप्ति होना तो दूर रही, नीचे गर्त में और जाओगे, क्योंकि दंभ का बहुत बड़ा पाप लगता है। इसको दंभी कहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको दंभी कहा है। जो ऐसा, जो कि मतलब देखा भी जाता है, ऐसा लोग करते हैं कि ऐसी भक्ति भाव की बड़ी बड़ी बातें, और स्टेज से उतर से व्यसन की कई सारी चीजें मांगने लग जाएंगे, उतरते से बोलेंगे कि मतलब, और उठेंगे नहीं 7 बजे तक के भी। प्रभु दिनचर्या आपकी देखते हैं, प्रभु आपका भाव देखते हैं, प्रभु आपका अहंकार देखते हैं कि अहंकार शून्य है या नहीं। प्रभु आपका समर्पण देखते हैं, प्रभु आपका प्रणिधान देखते हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि केवल आप रो रहे, केवल बाहरी आंसू नहीं, आंतरिक आंसुओं की बात हो रही है। और आंतरिक आंसू जब आते हैं तो बाहरी आंसू आ जाते हैं, वो एक विषय है। लेकिन आपका आंतरिक भाव होना चाहिए, एक आर्त भाव जिसको कहते हैं, एक दैन्य भाव कि बस प्रभु मैं तेरा, और इसी से ईश्वर प्राप्ति होगी। जब तक ये आर्त भाव नहीं होगा ना, ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा। क्योंकि बोला भी है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि ईश्वर प्रणिधान कि समस्त समस्त सभी अपने कर्मों के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है। कि अब कुछ भी प्यारा नहीं लग रहा परमात्मा के अलावा, कुछ भी नहीं, बस नाम जप ही प्यारा लग रहा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान कर लेता है, जो ईश्वर प्रणिधान कर लेता है, परमात्मा उसके अधीन हो जाते हैं। वो परमात्मा से संकल्प मात्र, केवल एक इच्छा मात्र करता है, और वह परमात्मा उसकी उस संकल्प मात्र, उस इच्छा मात्र से उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। पर वह, अब आप बोलोगे कि अच्छा जी, तो हम एक काम करते, प्रणिधान करते हुए परमात्मा से धन साम्राज्य मांगे। धन साम्राज्य मांगने की अगर बात आ गई तो आपका प्रणिधान ही वही नष्ट हो गया। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान क्या कह रहा है? निष्काम भावना। ईश्वर प्रणिधान क्या है? हमारा लक्ष्य। और ईश्वर प्रणिधान सफल कब होगा? उस लक्षण से। किस लक्षण से? जब आप निष्कामता। निष्कामता क्या होती है? कि हमारी कोई कामना नहीं रही। अब कामना नहीं रही तो क्या? कोई कामना नहीं रही, बस एक कामना रही। तो एक कामना क्या रही? बस प्रभु तेरी प्राप्ति हो जाए। तो वो क्या करता है? जब निष्कामता से ईश्वर प्रणिधान में वो सिद्ध हो जाता है, तो प्रभु से केवल एक ही चीज मांगता है कि प्रभु की ही प्राप्ति मांगता है, कि प्रभु बस तुम ही मेरे हो जाओ। देखो ये अधिकतर जने ना ये गलती करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से धन, ऐश्वर्य, भोग सामग्री मांगते। अरे इसकी तो उसके पास कमी ही नहीं है, इसकी तो उसके पास कमी ही नहीं है। वो दे भी देंगे और देते हैं। अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो दे देंगे। अगर नाम जप का फल आप चाहते, धन मिल जाए तो वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा।
पक्का मिल जाएगा। लेकिन नाम जप का ये छोटी मोटी चीजों को मत मांगिए। अगर आप प्रभु के जन बन गए, अगर आप एक बार प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, तो सब कुछ फिर आपका ही तो है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप राजा के पास गए और राजा को आपने मना लिया अच्छी सेवा भक्ति से, और राजा ने बोला कि कहो, मांग लो, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, क्योंकि ईश्वर परिधान से ईश्वर भी अधीन हो चुका है, अब उसके पास भी जो मांगना है, तो वैसे राजा के पास में जो मांगना है मांग लो। अगर राजा के पास गए और राजा को आपने बोला 10 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1 किलो सोना दो, तो कोई बड़ी बात है क्या उसके लिए? राजा है, पूरे चक्र, पूरा पूरा मतलब साम्राज्य है उसके पास में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धन सोना साम्राज्य, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप उसको बस इतना कह दो, बस आप ही मेरे हो जाओ, बस आप ही मेरे हो जाओ। और जब वो आपका हो गया तो साम्राज्य पूरा आपका, सब कुछ आपका। अरे जैसे प्रभु जब आपके हो गए तो आपके पास अब कोई कमी थोड़ी हो गई, अब कमी थोड़ी होगी। ये भी बात आई है, भगवान महर्षि पतंजलि जी ने एक बात कही है कि किसी ने प्रश्न किया कि कहीं ये गलत प्रयोग तो नहीं करेगा, अगर से सब कुछ हो गया और संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकता है, तो ये भी बात की कि कभी वो गलत नहीं करेगा, वो कभी गलत इच्छाएं नहीं करेगा। वो पहली बात इच्छा ही नहीं करेगा। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, ये सूत्र उसको पता है कि संतोष में ही सुख है। ये दुनिया भर, क्योंकि वो सबसे उठ चुका है, क्योंकि पहले तो उसको अपर वैराग्य हो गया, दृष्टानुसर्विक, जो देखा भोगा, देखने में जितने भोगाते हैं उन सबसे वो ऊपर उठ चुका है। सुनने में भी जो भोगाते हैं, जो उसने भोगा तक नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि ये भी सुख होता है, उससे भी उसको वैराग्य हो गया। फिर उसके बाद में पर वैराग्य, इससे भी ऊपर उठ गया। फिर वो कोई कामना नहीं रखता, कोई कामना नहीं उसकी, बस एक ही कामना, प्रभु, बस प्रभु, बस प्रभु की प्राप्ति, बस प्रभु की प्राप्ति, बस प्रभु की प्राप्ति।